हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज आर्टिकल की, जिसमें कहा गया है कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस न्यूज आर्टिकल में कहा गया है बकाया से ज्यादा जमा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, पर प्रावधान ऐसे हैं कि व्यापारी को भरना होगा पूरा टैक्स। इसमें जो न्यूज आर्टिकल में बात की गई है, वो बात करी गई है जो लेट फी के रिगार्डिंग, जो हमने देखा नोटिफिकेशन नंबर 32/2020, 52/2020 और 57/2020, जो कि नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जिसमें से जिसमें क्या किया गया था कि जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की जो रिटर्न्स थी, उसकी जो लेट फी है उसको रिड्यूस किया गया था उन केसेस में जहां पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, और रिड्यूस किया गया था 500 रुपए तक जहां पे टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो उसी के रेफरेंस में ये आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है बेसिकली वो हम देखते हैं। इस जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की अगर हम बात करें, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की लास्ट डेट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो कि थी 23 अप्रैल 2019। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो उसकी ड्यू डेट फॉल करती थी 20 अक्टूबर 2019। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें, तो उसकी ड्यू डेट अभी वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की ड्यू डेट अभी नहीं आई है, तो उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की, जिसकी हम उस नोटिफिकेशन की वजह से लेट फी में तो वेवर ले सकते हैं, लेट फी रिड्यूस भी हो सकती है और वो 500 रुपए तक रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, लेकिन उस केस में जो है आउटवर्ड लाइबिलिटी विद टैक्स जो है वो पे करनी पड़ेगी। उन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हमें ध्यान रखना है कि जो भी अपनी पुरानी रिटर्न्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की फाइल कर रहे हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट उन केसेस में नहीं अवेल करना है। जो भी उनकी आउटवर्ड सप्लाई है टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स जो भी बनता है विद इंटरेस्ट जो है उनको पे करना होगा। इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखा गया है, वहां पे वो बात करता है सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका सबसेक्शन 4 बात करता है a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertain। जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइस या डेबिट नोट है, उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर की सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक, और फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी वहां तक ही जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अलाउड होता है। जैसे कि हमें नोटिफिकेशन 32, तो नोटिफिकेशन नंबर 52 और नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 का जो हमें बेनिफिट लेना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो रहेंगी। तो ऐसे केसेस में जो हमारा क्रक्स निकल के आता है, वो क्रक्स निकल के आता है वो मैं आपको शो करता हूँ। उसको मैंने ड्राफ्ट किया है कि अगर इन केसेस में जो फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो भी जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अगर रिटर्न फाइल होंगी, तो उसमें उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स अगर हम बात करें और इंटरेस्ट की और लेट फी की वाइल फाइलिंग प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन के लिए एक चार्ट बनाया है, प्रिपेयर किया है। तो इसको हम देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करते हैं, तो उस केस में क्या है, आईटीसी अलाउड नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने सेक्शन रेफर किया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 वो रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उस केस में अभी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। जो भी हमारी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो पूरी की पूरी विद इंटरेस्ट हमें पे करनी होगी। ये है कि जो नोटिफिकेशन का बेनिफिट है उसकी वजह से जो लेट फी रिड्यूस हो सकती है 500 रुपए तक अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो
और अगर उस मंथ में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो वो रिड्यूस हो सकती है 0 तक, उस केस में लेट फी नहीं लगेगी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, उस केस में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो रहेगा, सेम एज पर फाइनेंशियल ईयर 17-18, उसमें भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा, और अगर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पूरी पे करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट, और जो है लेट फी का बेनिफिट मिल जाएगा। जो हमने नोटिफिकेशंस जो देखी है, नोटिफिकेशन नंबर 32, नोटिफिकेशन नंबर 52 और 56 57/2020, इन तीनों नोटिफिकेशंस को हम डिटेल में जो है वीडियो में रेफर कर चुके हैं। अगर किसी की ये नोटिफिकेशन मिस हो गई है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है वो डाल दिया गया है, तो वहां पे वो क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो इसमें हम बेनिफिट अभी हम ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का अभी टाइम जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। आउटवर्ड लाइबिलिटी और विद इंटरेस्ट तो हमें पे करना पड़ेगा अगर हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सफिशिएंट नहीं है उस केस में, और जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होके और नील जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से जो है जो हमारा जो आज हमने न्यूज़ का आर्टिकल जो है डिस्कस किया है, उससे जो क्रक्स निकल के आता है वो ये इस चार्ट से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।